बच्चों, ब्रिज कोर्स की बुक में आज भिन्न चैप्टर समझाया गया है। ये ब्रिज कोर्स की किताब है, यही बुक आप लोग को मिली हुई है। इसमें पेज नंबर 33 पेज पर भिन्न समझाया गया है। आज आपने वीडियो में देखा भी होगा। तो किस तरीके से करना है, इसमें पेज नंबर 33 को दिए गए भिन्नों के अनुसार आकृतियों को छायांकित करें। कार्यपत्रक 1 में जो पहला वाला है, इसमें छायांकित करना है 1/4। तो 1/4 में जब 4 भाग होते हैं टोटल, तो 4 में से 1 को आप छायांकित कर दीजिए तो हो जाता है, ये छायांकित भाग हो गया इसमें 1/4। किसी भी एक भाग को कर सकते हैं और पूरा ऐसा डार्क नहीं करना है। आप ऐसे लाइन भी खींच दिए तब भी वो छायांकित माना जाएगा। जैसे इसमें करना है 3/4, तो ये हो गया 3 भाग, कोई भी 3 भाग कर दीजिए। जैसे एक भाग आपने ये कर दिया 1, ये दूसरा भाग 2 और ये तीसरा भाग 3, ये हो गया 3/4। इसमें 1/4 मतलब टोटल भाग हैं 4, जो नीचे संख्या रहती है उतने भाग होने चाहिए और जो ऊपर संख्या है उतने भाग छायांकित होने चाहिए। तो 4 भाग तो हैं ही हैं, इसमें से छायांकित भाग कितने करने हैं? 1, मतलब कोई भी एक को कर दीजिए। सपोज हमने इसको कर दिया, ये हो गया इस पूरे चित्र में 1/4 छायांकित भाग। अब यदि ना बिना छायांकित वाला बोले तो वो कितना है? 1 2 3, मतलब 3/4 बिना छायांकित है। तो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं दिए गए भिन्नों के अनुसार छायांकित करें, है ना। तो ये पहला हो गया। दूसरा, अब इस वाले में 4/4 मतलब टोटल भाग तो है, ये टोटल भाग तो हैं 4 और छायांकित कितने करने? ये वाले 4। तो 4 भागों को आप ये छायांकित कर दीजिए, 1 2 ये 3 और ये पूरा 4। 1/2, अब यहाँ पर आके थोड़ा सा आप लोग गलती कर रहे हैं, जिनमें 1/2 लिखा है, मतलब टोटल भाग हैं 2 लेकिन आपको चित्र में दिए हैं 4। तो पहले हम इस 1/2 को किस में बना लेंगे? इसके हर में 4 करने के लिए 2/2 का बेटा इसमें क्या कर देंगे हम लोग? गुणा। 2/2 का गुणा किया तो ये हो जाएगा, एक ऊपर की संख्या का गुणा हुआ तो आ गया 2 और 2 एकम 2 और नीचे की संख्या का गुणा किया तो 4, तो बराबर 2/4। 1/2 किसके बराबर हो गया? 2/4 के। हमें क्यों हमने 2 का गुणा किया नीचे? क्योंकि यहाँ पे कुल भाग हैं 4, हमें दिया है 2, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 4। लेकिन खाली नीचे नहीं कर सकते, अंश और हर दोनों में एक ही संख्या का गुणा करना पड़ता है, तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। 2/2 को काटेंगे तो 1 होता है ना, और 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। इसलिए हमने गुणा किसका किया? 2/2 का। तो अब अंश बन गया 2 एकम 2 और हर बन गया 2 दूनी 4, 2/4। अब 4 भाग हो गए, 4 में से हमको कितने भाग छायांकित करने पड़ेंगे? 2, तो कोई भी 2 भाग को आप छायांकित कर दीजिए। हमने इसको और इसको कर दिया, ये हो गया 2/4। समझ गए? सिमिलरली यहाँ पर 1/2 लिखा है, देखिए 1/2 लेकिन भाग कितने दिए गए हैं? 4। तो हम इस 2 में किसका गुणा करें? नीचे 2 का, लेकिन अकेले नीचे नहीं कर सकते, ऊपर भी करना पड़ता है ना, तभी ये 2 कट के 1 आएगा। तो 2/2 का गुणा हुआ, अब ये हो गया 2 बराबर करके लिखेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1/2 किसके बराबर हो गया? 2/4 के। अब हम जब 4 आ गया तो हम कितने भाग को छायांकित कर दें? 2 भाग को। ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। तो 1/2 मतलब वैसे भी आप समझते हैं ना, आधा होता है। तो 1/2 लिखो या 2/4 लिखो, एक ही होता है। तो इन दोनों सवालों में आप ध्यान रखिएगा। फिर है इसमें 4/4, तो यहाँ ऑलरेडी 4 भाग दिए ही हुए हैं और यहाँ भी 4 लिखा है, तो हम कितने भागों को छायांकित कर दें? 4 भागों को। ये पूरा भर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 3/4, कुल भाग भी 4 ही दिए हैं और 3 छायांकित करना है, तो कोई भी 3 भागों को अपन छायांकित कर देंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। बीच वाला मत करो, कोई भी 3 कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये लगे हाथ, कोई भी 3। अब इसमें फिर वो देखिए 1/2 और दिया कितने भाग हैं? 4। तो अब हम क्या करें? 2 को क्या बनाएंगे? 4।
4 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा? ऊपर और नीचे अंश और हर में 2/2 का। अब गुणा करके लिखा अपन ने 2/2 और फिर उसके बाद बराबर करके भिन्न भी लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये 1/2 किसके बराबर आ गया? 2/4 के। अब हम इसके कोई भी 2 भागों को क्या कर दें? छायांकित। एक भाग ये छायांकित हो गया, एक भाग ये छायांकित हो गया। इसमें 4/4 मतलब 4 तो भाग ही दिए हैं और चारों को छायांकित कर दो। ऊपर वाले भागों को छायांकित करते हैं। 2, 3 और ये 4। समझ गए? 2/5 मतलब कितने? टोटल 5 भाग दिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5। कितने को छायांकित करना है? कोई 2 भागों को। ये देखिए 1 और ये 2। तो छायांकित भाग कितने हो गए इसमें? 2/5। और यदि पूछे गैर छायांकित भाग तो वो कितने होंगे? वेरी गुड, 3/5। 3 भाग हैं और /5 है ना। अब 3/4 को छायांकित करना है तो कितने भागों को भर दें हम? 3 भागों को। 4 हैं ही हैं, इसमें से कोई भी 3 को हमने भर दिया। 2 और ये हो गया 3। 3/6। 6 तो ऑलरेडी पहले से है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ भी 6, मतलब हमें किसी को गुणा नहीं करना। अब इसमें से कोई भी 3 भागों को आप भर दीजिए। 1, 2, 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेज नंबर 10। अब पलटाइए पेज को। अब आ जाइए आप पेज नंबर 34 पे। पेज नंबर 34 पे क्या करना है? रंग भरें 1/6। जैसे इसमें भरा 6 भागों में से 1 को भरा है ना, ऐसे ही आपको इनमें करना है। 5/8 मतलब 8 में से कितने भागों को आप भर दीजिए? 5 भागों को। ज़रूरी नहीं है आप किसी रंग से भरें। यदि आपके पास रंग नहीं है तो आप पेंसिल से ऐसे छायांकित कर दीजिए उसमें। 1, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। तो ये जो हमारा छायांकित भाग हो गया वो हो गया 5/8। रंग 5/8 में हमने रंग भर दिया। 3/6 कितने भागों को भर दूँ? 3/6 मतलब इसको बटे में कैसे लिखते हैं? ऐसे 3 भागों को भर दीजिए। 1, 2 और ये 3। इन तीनों को भी भर सकते हैं, चाहे तो इन दोनों को ना भर के इन तीनों को भर दीजिए, किसी को भी भर सकते हैं। 5/6 पहले गिनिए 6 हैं कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। वेरी गुड, 6 हैं। 6 में से 5 को भर दीजिए। चलिए इसको छोड़ के हम सबको भर देते हैं। ये हो गया 5/6। अब 2/6 शब्दों में लिखा है, अब इसको अंकों में लिख दीजिए। 2/6 मतलब 6 में से कितने भाग भरने हैं? 2। वेरी गुड, ये 1 और ये 2। 4/6 6 में से कितने भागों को भरना है? 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, 4 को भर दीजिए। मेरे साथ साथ यदि करेंगे तो आपको और अच्छे से बनने लगेगा। अब भिन्न के बराबर वस्तुओं को गोला लगाइए। 14 का 1/2। 14 का 1/2 मतलब आप क्या करिए, ये आपके पास 14 बटन है ना, इसमें से आधे बटन को आपको क्या कर देना? गोला लगा देना। तो 14 का 1/2 के लिए हम क्या करते हैं? का के लिए हम गुणे का निशान लगा देते हैं। 14 का के लिए हम का निशान लगाते हैं? गुणे का 1/2। अब इस 2 से 14 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो कितना आ गया आपके पास? 7। मतलब आप 7 वस्तुओं पर क्या कर लगा दीजिए? गोला। जैसे ये 7 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे करके गोला लगा देंगे। ठीक है। 16 का 1/4 का की जगह क्या लिख दो? बराबर के बाद 16 का की जगह आप गुणा, का मतलब होता है गुणा, फिर 1/4। अब आप काटेंगे 4 से, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16। आया कितना? 4। मतलब भिन्न के बराबर वस्तुओं पर गोला लगाइए। मतलब 16 का 1/4 किसके बराबर होता है? 4 की। 4 वस्तुओं पे गोला लगा दीजिए। 4 कोई भी 4 ऐसे में लगाइए या ऐसे में लगाइए, कैसे भी लगा दीजिए। चलिए हम ऐसे में लगा देते हैं। ये 4 बटनों पे गोला लगा दिया। 30 का 1/10 मतलब 30 गुणे
1/10, 10 एकम 10, 10 दिया 30, 3 आ गया। मतलब कोई भी 3 त्रिभुजों पे आप गोला लगा दीजिए। 9 का 1/3 मतलब 9 गुणित 1/3, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, ऊपर 3 ही आया, नीचे तो 1 है तो 3 आ गया। मतलब हम 3 चतुर्भुज पे, कोई भी 3 चतुर्भुज पे गोला लगा दीजिए, चाहे ऐसे में चाहे ऐसे में। 20 का 1/5 मतलब 5 से आप इसको काटिए, 20 गुणित 1/5, 5 एकम 5, 5 चौको 20 आया 4, मतलब 4 बटनों पे आप गोला लगा दीजिए। चलिए हम इधर वाले पे लगा दिए। अब ये हो गया आपका पेज नंबर 34। अब पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 हल करने के लिए हम कार्यपत्रक जो 4 है उसका 40 का 1/5 मतलब हमको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे चित्र में गोल लगाए थे, यहाँ सिर्फ आपको 40 गुणित 1/5, 5 का एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया 8। दूसरा सवाल, 18 का 1/3, 18 का के लिए गुणा 1/3 मतलब 1/3 है ना। अब इसको आप हल, 1/3 को लिखते हैं 1/3, 1/3। अब काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18 बराबर आया 6। तो 18 का 1/3 किसके बराबर हुआ, 6 के। 28 का 1/4 वैसे करेंगे, 28 गुणा 1/4, छोटा छोटा लिखिएगा बेटा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। 4 एकम 4, 4 छंग 4 सत्ते 28, कितना आ गया 7। 100 का 10वां भाग, देखिए 100 का 10वां भाग, 100 पहले लिखिए, का के लिए गुणा लगाइए, यहाँ बराबर लिखिए। 10वें भाग के लिए हम लिखते हैं 1/10, काटेंगे इसको, 10 एकम 10, कट के कितना आ गया 10। ऐसे 27 का 1/3, 27 गुणा 1/3, देखिए मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, आपको भी ऐसा ही लिखना है। 3 एकम 3, 3 नाम 27, 9 एकम 9, नीचे तो एक ही है तो 9 ही बस लिखते हैं, 1/, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 45 का 5वां भाग, 45 5वें भाग मतलब 5वां भाग तो 1/5, ध्यान है, 5वें भाग के लिए 1/5। अब काटेंगे, 5 एकम 5, 5 नाम 45, तो आया कितना 9। लाइन के ऊपर संख्या लिखिएगा, यहाँ पर बटे 1, बटे की संख्या इसके लाइन पे लगाइएगा, बटे का निशान। 15 का 1/3, 15 गुणित 1/3, 3 से इसको काटेंगे, 5 से 15 आ गया 5। 21 का 1/3, 21 गुणित 1/3, 1/3 बताया ना आपको, फिर 3 एकम 3, 3 7 21, तो बराबर लिख देंगे 7। ठीक है बेटा। इसके बाद 9वां सवाल है, शोभा के पास 30 बटन हैं, उन्होंने 1/5 भाग करीम को और 1/3 भाग जावेद को दिया, बताएं किसके पास कितने बटन हैं। तो शोभा ने 2 लोगों को बटन दिए हैं, करीम को और जावेद को, कुल बटन उसके पास थे 30, उसका 1/5 करीम को दिया, तो अपन ऐसा लिखेंगे, शोभा के पास कितने बटन हैं 30। 30 में से करीम को कितने दिए, 30 का 1/5 मतलब पहले 30 लिखेंगे, का के लिए गुणा 1/5। अब काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, आया कितना 6। तो करीम के पास कितने बटन हुए 6। जावेद को कितना दिया 1/3 भाग, तो किसका, शोभा का के पास 30 बटन थे, उसका 1/3 गुणा 1/3, काटा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, तो आया 10। तो जावेद को कितने बटन दिए उसने 30, तो शोभा के पास 30 बटन थे, उसमें से 6 बटन करीम को दे दिए, 10 बटन
जावेद को दे दिए, तो 30 में से आप घटा दीजिए पहले 6 और फिर कितना घटा दीजिए 10, तो 16 बटन कम हो गए। 6 पहले कम हुए 24, 24 में से 10 और कम हो गए तो बचे कितने 14। ठीक है, तो शोभा के पास 14 बटन, करीम के पास 6, जावेद के पास 10। अब कार्यपत्रक 5, इन्हें चित्रों द्वारा दर्शाइए। 18 का 1/6, तो पहले आप ऐसा कोई चित्र बनाइए जिसमें बराबर 18 भाग हो और उसमें से 6 भागों को आप भर दीजिए। ठीक है, जैसे इस तरीके का। ये ठीक है, बराबर बराबर 6 भाग बना लीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। इसको थोड़ा सा बराबर बनाने के लिए इधर मिटा दीजिए, ये बड़ा भाग लग रहा था ना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर 6 फिर 6, 18 6 3 18। अब इसमें से काटा 3 आया, मतलब कोई 3 भाग आप इसको क्या कर दीजिए, भर दीजिए। एक 2 3, समझ गए। टोटल भाग यहाँ 18। 60 का 10वां भाग, तो आप एक जैसे घड़ी होती है, घड़ी को बना लीजिए, उसका 60 का 10वां भाग मतलब 60 गुणित 1/10 6, मतलब घड़ी के 60 भाग बनाने के बाद 6 भागों को आप क्या कर देंगे, भर देंगे। 48 का 1/6 बराबर 48 गुणित 1/6, काटेंगे 6 कम 6, 6 8 48, 8 भाग आए, है ना। चित्रों द्वारा आपको इसको अपने हिसाब से दर्शाना है। कम जगह यदि है तो आप बड़े उसमें करके यहाँ पर हल कर सकते हैं। जैसे कुल 20 भाग बराबर बराबर 20 भाग ऐसे चौकोन बनाइए, उसमें से 5 भागों 5 भाग नहीं, 5 एकम 5 5 चौको 20, 4 भागों को आप क्या कर दीजिए, भर दीजिए। 48 का 8वां भाग मतलब 48 गुणित 1/8, 8 एकम 8 8 छंग 48, मतलब टोटल 48 भाग बनाइए, उसमें से 6 भागों को क्या कर दीजिए, भर दीजिए। 64 का 1/8 मतलब 64 गुणित 1/8, 8 एकम 8 8 या 64, मतलब बराबर आया 8। तो टोटल ऐसे ही चतुर्भुज 64 चतुर्भुज बना के उसमें से 8 को क्या कर दीजिए, भर दीजिए। अब है 36वां पेज। इस पेज में आपको क्या करना है, रंग भरें। यहाँ एक फिगर दिया, यहाँ दूसरा फिगर दिया है। 1/2 5/10, तो यहाँ तो 2 भाग हैं तो 1 भर दोगे तो ये हो गया 1/2। 5/10, यहाँ टोटल 10 भाग दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से 5 को भर दीजिए, 1 2 3 ये 4 और ये 5। तो देखिए बराबर है ना, 1/2 और 5/10 आपस में बराबर है, तो 1/2 बराबर 5/10 होता है। कैसे 10 होता है, यदि हम ऊपर और नीचे 5 का गुणा कर दें तो ऊपर 5 जाएगा, नीचे 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो जब भिन्न बराबर करना होता है तो समान संख्या का ऊपर और नीचे गुणा करके निकाली जा सकती है। 1/3 बराबर 2/6, मतलब यहाँ पे आप रंग कितने, 3 में से कितने में रंग भरना है, 1 में। यहाँ 6 में से कितने में रंग भरना है, 2 में। ये देखिए उन्हीं दोनों में भरना, जैसे यहाँ भरे थे वैसे ही यहाँ पे भरेंगे। फिर यहाँ पर है 1/5, यहाँ पे है 2/6,
10। तब इसमें क्या करें, 1 को भर दिया, मान लीजिए इस वाले को भर दिया, ये हो गया 1/5। 2/10, अब इसी को 10 भागों में बांट दिया है तो कोई 2 भागों को इन्हीं वालों को भरिए। ये देखिए, तो देखिए आप देखिए बराबर है ना, ये 2 भाग भर दिए, जैसा यहाँ जितना भरा उतना ही यहाँ भरा है। 1/4 2/8, यहाँ पे 4 में से 1 भर दिया, यहाँ 8 में से कितने भर रहे, 2, तो 1/4 किसके बराबर दिख रहा है, 2/8 के। 2/3 4/6, 3 में से 2 को भरना है, ये 1 ये 2, 6 में से कितने को भरना है, 4 को, 1 ये 2 ये 3 ये 4। देखिए उतने ही स्पेस है, जितनी स्पेस यहाँ है उतनी ही स्पेस यहाँ है। 3/5 मतलब 5 में से 3 को भरिए, ये 3 भर गए। यहाँ 10 में से कितने को भरिए, 6 को, देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए बराबर उतना ही दिख रहा है ना, 3/4। अभी आप अपने मन से कर सकते हैं कि नहीं, 3/4, ये 2 और ये 3, 6/8, टोटल 8 भाग हैं, इसमें 6 को काला कर दीजिए, छायांकित कर दीजिए, ये 5 और ये 6। 1/2 3/6, 1/2, 2 में से कितने भाग भरना है इसमें, 1। यहाँ 6 में से कितने बराबर, किसके बराबर होता है 1/2 3/6 के। यहाँ देखिए 4/5, तो 4 भागों को काला कर दीजिए, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी हम इतने ही भाग यदि काले करें, है ना, तो कितने आएंगे, देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, है ना। 4/5 किसके बराबर है यहाँ पर, 8/10 के। और यदि हम देखिए 4/5 में यहाँ नीचे 10 लाना है, यदि हमें 8/10 करना है तो हम किसका गुणा करेंगे, 2/2 का, है ना। 1/2, इसको काला कर दीजिए, 2/4, और यहाँ पर ये इतना काला किया तो ये किसके बराबर हो गया, 4/8 के। नंबर 37, कार्यपत्रक 7, समान भिन्न को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको रंग दिया गया है, आपको भिन्न बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहले ऊपर वाले में कितना है, 2 भाग हैं, तो 2 में से कितने भाग रंग हैं, 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1। नीचे बराबर, नीचे वाले में कितने भाग हैं, 10, रंग कितने में है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। 1/2 बराबर 5/10। दूसरे वाले में 2 तो रंग हैं, टोटल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2/5। यहाँ पर टोटल भाग है 10, रंगे कितने हैं, 4, तो यहाँ पे रहेगा 4/10। 2/5 बराबर 4/10 पढ़ते हैं इसको। इसमें 1 ऊपर वाले में 1/3, और यहाँ पर 6 भाग नीचे हैं ही, रंग के कितने हैं, 2, तो 1/3 बराबर 2/6। चौथे में 1 2 3 रंगे हैं, तो 3/4, टोटल भाग 4 हैं, लिखा है पहले से। अब यहाँ रंगे कितने हैं, 6, तो ऊपर पहले से लिखा हुआ है, टोटल कितने हैं, 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। 3/4 बराबर 6/8। इसमें 4/5, 8/10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 1/2, 3/6, 1/2 बराबर 3/6। यहाँ पर अब देखिए कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन हमको दिख रहा है ऊपर वाले, इसमें कितना है, ये 1 भाग रंगा है और टोटल भाग हैं 4, तो 1/4। यहाँ 2 भाग रंगे हैं, भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2/8। 8वें वाले में
1 2 3, 2 रंगे हैं तो 2/3, 1 2 3 4 5 6, टोटल भाग हैं 6, रंगे कितने हैं 4 तो 4/6। यहाँ पर टोटल भाग हैं 2, रंगा है 1 तो 1/2। यहाँ पे टोटल भाग हैं 4, दूसरे वाले का ये वाला है 4, रंगे कितने हैं 2 तो ये हो गया 2/4। 1/2 बराबर 2/4 बराबर 4/1 2 3 4 5 6 7 8 8। 1/2 बराबर 2/4 बराबर 4/8। ठीक है, इसमें यहाँ आयत में बनाया है, यहाँ पर देखिए आपको गोले में बताया है। इस तरीके से हमको ये पेज हल करना है। आप लोग अपनी कॉपी में हल करिए, सफाई से और करके भेजिए। धन्यवाद।